iota classes। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक अपने पिछले वीडियो में कर रहा था। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, यानी कि चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसी का नाम हाइट एंड डिस्टेंस है, वो हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में एनसीईआरटी का। और मैं बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस जो आर.एस. अग्रवाल का है वो चैप्टर नंबर 14 है, और वो मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। चाहे वो आपका एग्जाम्पल हो, चाहे वो आपका एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हो, वो सब मैंने करवा रखा है। अगर आपको देखना है उसको तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से मिल जाएगा। और मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा उसका प्लेलिस्ट, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि उसका जो है आपको ये भी लगा दूँ, आई कार्ड पर भी लगा दूँ, तो आपको वो मिल जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन जो है इंडिविजुअल भी मैंने बना रखा है, और एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल भी जो है वो मैंने एग्जाम्पल भी सारा करवाया है, ताकि आपको एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ दिक्कतें हैं तो पहला वीडियो जो मैंने प्लेलिस्ट में डाला है उसको जरूर देख लेना। उसमें क्या है, मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक्स आपको सिखाया है, तो बेसिक्स जब जान जाओगे तो इसमें फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। आइए, जो है हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो उसको सॉल्व करते हैं। तो फिगर मैंने थोड़ा सा बना रखा है, क्योंकि दो इक्वल पोल के बारे में कहा था, तो मैंने सिर्फ इक्वल पोल बना दिया कि टाइम थोड़ा सा सेव हो। देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। बोल रहा है कि दो पोल है, दोनों इक्वल हाइट का है, और दोनों क्या है कि दोनों रोड के अपोजिट में जो है खड़ा हुआ है। यानी कि रोड है हमारा, यहाँ से रोड पास किया गया होगा, ठीक है। और रोड का जो आपका विड्थ है वो विड्थ हमें दिया गया है विच इज़ 80 मीटर वाइड। यानी कि जो रोड का जो चौड़ाई है वो चौड़ाई हमें दे दिया गया है 80 मीटर। ये कितना दिया गया है? 80 मीटर। यानी कि यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये पूरा, ये हमें 80 मीटर गिवन है। आई होप सो समझ में आ गया आपको। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ठीक है। बोल रहा है कि जो रोड है, इस रोड के कहीं भी बीच में एक पॉइंट है, हो सकता है सेंटर में या तो बगल में कहीं पे भी कोई पॉइंट है। अब वो पॉइंट कहाँ पर है हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद मालूम चल जाएगा। बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो यहीं से हमें मालूम चल गया, जहां बोला 60 एंड 30 डिग्री, तो हमें समझ में आ गया भैया कि सेंटर पे तो नहीं होगा। अगर सेंटर पे होता तो क्या होता कि दोनों की तरफ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो इक्वल आता हमारा, बट एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों में क्या है, एक में ज़्यादा है, एक में कम है। तो अब हमें ये दिमाग लगा के सोचना है कि वो कहाँ पर होगा, माने कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो एक 60 है 30 है तो वो कहाँ पर होगा। तो सपोज अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर वो ये पॉइंट यहाँ पर है P, एक कोई पॉइंट है P यहाँ पर है, सेंटर पे तो नहीं है, इतना समझ में आ गया, सेंटर के आसपास कहीं होगा। तो मैंने मान लिया कि ये यहाँ पर एक पॉइंट P है, ठीक है। तो अब समझना बात को, एक तो यहाँ से क्या हो रहा है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एक इस पोल का है, इसके टॉप को देखा जा रहा है, ठीक। और दूसरा क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इस पोल को का जो है टॉप को देखा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना ही, यार भाई कहाँ पर होगा, 60 कहाँ होगा, 30 कहाँ होगा। तो जाहिर सा ये वाला एंगल कम नजर आ रहा है ना, तो ये होगा हमारा 30 डिग्री, और ये वाला एंगल हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ये होगा 60 डिग्री। और अगर हम अपने आप से भी क्वेश्चन पूछे तो हमें ये बात समझ में आती है कि अगर हम पोल से जितना दूरी पे रहेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन उतना कम ही बनेगा हमारा। जितना नज़दीक जाओगे उतना हमको सर को उठाना पड़ेगा, और जितना दूर रहोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन उतना कम उठाना पड़ेगा। तो ये तो खैर नॉन सी बात है। चलिए, तो अब मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इसका नेमिंग करता हूँ, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी, ठीक है, ये डी है। तो अब थोड़ा सा समझना इस बात को कि अगर मैं B से P का जो डिस्टेंस है वो मैं x मीटर मानता हूं कि ये x मीटर है, तो P से C तक का डिस्टेंस क्या होगा? झट से आपके मुंह से निकलेगा, सर ये तो हमारा 80 माइनस x मीटर होगा, है ना। जब ये x है तो ये हमारा 80 माइनस x होगा। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें जो इसमें क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। ये जो पोल है ना, पोल का हमें हाइट निकालने के लिए बोला है। तो अगर मैं इसके हाइट को h मान लूँ तो जाहिर सी बात है कि दोनों पोल मेरा इक्वल लेंथ का है, इक्वल हाइट का है, तो दोनों का जो हाइट है वो h ही होगा। अच्छा, पहले हमको पोल्स का हाइट निकालने के लिए कहा गया, चलिए निकाल देंगे। उसके बाद एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है पोल से कितनी कितनी दूरी पर है, ये हमें निकालना है। तो ये दो चीज़ें हमें निकालने के लिए कहा दिया गया है इस क्वेश्चन में। आइए हम लोग निकालते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखो सोल्यूशन, भाई आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अच्छा देखिए, अब कैसे बनाएंगे, तो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं ए बी पी, ये ट्रायंगल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी पी, तो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है भैया, 90 डिग्री एट बी पर बन रहा है,
तो बी पर हो गया हमारा, यहीं पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो चलिए हम लोग देखो, हमें निकालना है हाइट पोल का और ये, तो इन्हीं दोनों का रिलेशन लेते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमें बताता है 10 और एंगल है 60, तो हो जाएगा हमारा 10 60। तो देयरफॉर 10 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर बोलो तो ए बी है यहाँ पर और बेस बोलो तो बी पी है, ठीक है। तो चलिए 1060 का वैल्यू अगर हमें देखूँ तो 1060 का वैल्यू होता है √3, तो ये हो गया √3 इज इक्वल टू ए बी बोले तो कितना होगा, ये तो हम लोगों ने एच माना है ना, हाइट दोनों का, हाइट दोनों पोल का हाइट इक्वल है, तो चलो मैं यहाँ पर एच लिख देता हूँ। तो बीपी कितना है हमारा, बीपी है एक्स, तो ये हो गया हमारा एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि एक्स को जब उधर भेजेंगे तो फाइनली हमें एच निकल जाएगा, यानी कि हाइट निकल जाएगा, इस एक्स को उधर भेज दो, यानी कि √3x मीटर, इतना ही हमारा आ गया हाइट ऑफ द पोल। तो चलिए इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूँ, इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम लोग करते हैं ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल DCP, चलिए इन ट्राइंगल DCP 90 डिग्री एट C पर बन रहा है, तो C। तो अब क्या होगा, अब सोचो तो हम लोग ले रहे हैं 30 डिग्री ना, तो 10 30 ले लेते हैं। तो 10 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर 10 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया हमारा CD बटा, अब बेस हो गया हमारा PC या फिर CP। चलिए तो 10 30 का वैल्यू पुट करो यार, अब क्या बोलते हो, चलिए पुट करते हैं। तो 10 30 का वैल्यू होता है हमारा कि 1/√3। भाई वैल्यूज़ वगैरह याद रखना जरूरी है, तो वैल्यूज़ वगैरह याद रख लेना, अदरवाइज मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता रखा है याद रखने का। तो ये हो गया हमारा 10 30 का वैल्यू। CD हमारा बोले तो वही एच ही तो है, हाइट ऑफ द पोल, ठीक। और CP बोले तो क्या है, CP बोले तो हमें 80 - x है, तो ये हो गया हमारा 80 - x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आगे हमें हाइट निकल जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा, h को रखने तो इसको इधर भेजो तो ये ऊपर आ जाएगा, तो यानी कि 80 - x अपॉन हो जाएगा √3, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा अगेन हाइट, और इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, कोई हर्ज नहीं। चलिए तो देखो ये भी है हमारा हाइट और ये भी है हाइट, दोनों h है तो दोनों बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 से क्या हमें समझ में आ रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से हमें ये समझ में आ रही है बात कि दोनों है इक्वल, तो दोनों को इक्वेट कर दो, यानी कि √3x, दिस इंप्लाइज √3x इज इक्वल टू हो जाएगा 80 - x अपॉन √3। चलिए इस √3 को इधर भेजेंगे तो √3 × √3 हो जाएगा 3, तो ये हो गया हमारा 3x, सॉरी ये हो गया हमारा 3x इज इक्वल टू, यहाँ हो गया हमारा 80 - x। चलिए इस x को बुला लो इधर, तो x है मेरा माइनस में, जब इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या, √3 और प्लस x, जैसे 3x और प्लस x यानी कि 4x। तो 4x इज इक्वल टू हो गया 80, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इधर आएगा तो बाय में आएगा, यानी कि 80/4 काटोगे तो 4 2 8 यानी कि 20 आएगा। तो दिस इम्प्लाइज हमें, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आ गया 20। x ही तो हमारा क्या है, x हमारा BP है ना। तो चलिए तो देयरफॉर BP इज इक्वल टू हो गया 20 मीटर। चलिए तो ये अभी BP आ गया तो CP भी निकाल लेंगे। तो नाउ CP इज इक्वल टू है 80 - x, तो 80 तो हमारा 80 हो गया, और x का वैल्यू कितना भैया, x का वैल्यू हमारा 20 आया ना, तो ये हो गया हमारा 20, यानी कि CP इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज CP इज इक्वल टू आ गया 60 मीटर। तो देखो डिस्टेंस फ्रॉम द पोल जो कहा गया था पॉइंट का, वो हमें आ चुका है, ये दो आ गया, एक 20 होगा यानी कि ये 20 होगा और ये 60 होगा, ये दोनों तो आ गया। अब नेक्स्ट काम है हमारा हाइट निकालना, पोल का हाइट। तो पोल का हाइट हमारा एक इक्वेशन यहाँ से है और एक इक्वेशन यहाँ भी है, मर्जी आपकी, जहाँ बैठा दो आप x का वैल्यू, यहाँ बैठाओगे तो भी आएगा, यहाँ बैठाओगे तो भी आएगा, सिंपल हमारे लिए ये, तो हम इसको अपनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, √3x दिया गया ना, तो ये हो गया √3x। तो अब वैल्यू उठा दो, तो √3 की जगह पर √3 ने दिया, x का वैल्यू है हमारा 20, तो 20 हो गया, इतना ही मीटर हो जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 20
√3 मीटर। अगर फर्दर अगर बोलता आपको कि √3 का वैल्यू पुटाइए तो फिर √3 का वैल्यू पुटा देते 1.732 और उसको 20 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते, तो वो आया था हमारा। और जो दूसरा जो हमें कहा गया था कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो आप लिख देना कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स आर 20 मीटर एंड 60 मीटर। तो ये हमारा 3 रिजल्ट आ गया, एक ये, दूसरा एक ये और एक ये। तो तीनों हमें निकालने के लिए कहा गया था, जो कि हम लोगों ने निकाल लिया। मैं साइड रह रहता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोग कमेंट सेक्शन में तो बहुत कमेंट करते हो यार कि सर आप जो है साइड नहीं हटते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आइए अब हम लोग जो है चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 कर रहे हैं। तो देख लो, अच्छा क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन 11 जो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन में से क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम बोर्ड में आता है। तो देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। बोल रहा है क्या, एक कैनाल है और उसके मतलब कि किनारे पे है ना, बैंक का किनारा, तो उसके किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। टीवी टावर है हमारा, फिगर आपको गिवन है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने फिगर बनाया है, नहीं गिवन होता तो मैं बनाता आपको। तो ये टीवी टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। बोला कि टावर के जस्ट अपोजिट में दूसरा बैंक यानी कि दूसरा किनारा है, यहाँ पे दूसरा किनारा है हमारा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कैनाल है हमारा, सीबी जो है ना, ये कैनाल का डिस्टेंस है। तो ये दूसरा जो किनारा है, यहाँ से बोल रहा है क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो बोल रहा है कि ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कैनाल हो गया हमारा, ठीक। कैनाल के एक किनारे पे तो टीवी टावर स्टैंड है और दूसरे किनारे पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर से देखा जा रहा है इसके टॉप को, यानी कि जो आपका टावर है इसके टॉप को देखा जा रहा है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। हमें बोल क्या रहा है कि इसी को जो लाइन ज्वाइन करते हुए यहाँ से इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पे एक पॉइंट और है, और यहाँ से जो है उस टीवी टावर को जो दिखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। पहले 60 डिग्री बन रहा था बैंक के पास से, और फिर वहाँ से 20 मीटर और दूर आ गए, तो अब जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री हो गया। हमें मालूम है कि जितना दूर जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना कम होता चला जाएगा। तो बोलते हैं कि सी फिगर 9.12। तो ये फिगर आपका 9.12 है, ठीक है ना, फिगर 9.12 है आपका एनसीईआरटी का। तो बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। हमें बोला कि पहले तो आप हाइट निकालिए इस टावर का। तो चलो ये जो टावर है इसका हाइट को मैं h मान लेता हूँ। अगर ये h मीटर है हमारा, तो ये हो गया हमारा h, ये निकालने के लिए कहा गया है। दूसरा हमें कहा गया कि इस कैनाल का जो विड्थ है ना, ये निकालिए। चलो इस कैनाल के विड्थ को मैं क्या करता हूँ, x मान लेता हूँ। ये हो गया हमारा x मीटर, ठीक है। चलिए, तो हमें ये दो चीज़ निकालने के लिए कहा गया, एक तो विड्थ ऑफ द कैनाल एंड दूसरा हाइट ऑफ द टीवी टावर। तो बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। देखो सोल्यूशन, इसका थोड़ा सा क्या है कि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा खाली काम करना है, बाकी काम तो वही सब चीज़ है। देखो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल लेते हैं ABC। इस ट्रायंगल में देखो, तो इस ट्रायंगल में हमें ये हो गया हाइट एंड दिस इज योर कैनाल का विड्थ, तो ये हो जाएगा हमारा। तो ये 60 डिग्री है, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस। तो आइए, इन ट्रायंगल ABC 90 डिग्री एट B पर है, ठीक है। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया हमारा AB बटा बेस हो गया हमारा BC। चलिए 10 60 का वैल्यू पुटाएंगे तो √3 इज इक्वल टू AB ही तो हमारा हाइट ऑफ द टीवी टावर है, जिसको मैंने h माना है, तो ये हो गया h अपॉन, और ये इसको मैंने माना था x, तो ये हो गया x। अब यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकालो, तो h का है तो x का निकालना तो दोनों ही है आपको। तो चलिए मैं h निकाल लेता हूँ। तो h इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये x जब इधर आएगा तो √3x इतना हो जाएगा हमारा मीटर। ये आ गया आपको हाइट ऑफ द टीवी टावर। इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 मान लो। चलिए मैंने मान लिया इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जो काम हमारा वो ये है कि हम लोग ट्रायंगल ABD लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD 90 डिग्री एट B। चलिए तो फिर यहाँ अब जो है एंगल बन रहा है 30, तो 10 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर तो मेरा वही है h, यानी कि AB बटा
बेस हमारा क्या है, बेस है हमारा ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि बी डी हो गया हमारा बेस। चलिए बी डी है ना भाई, तो डी ठीक से डाल दो, बी डी। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है नेक्स्ट काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट काम ये करते हैं, 1030 का वैल्यू बढ़ाते हैं। तो 1030 इज इक्वल टू है 1/√3। चलिए ए बी तो हमारा वही एच हो गया, हाइट ऑफ द टीवी टावर, बटा बी डी अगर हम देखें तो बी से डी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो गया 20 और ये हो गया x, दोनों को जोड़ देंगे तो 20 + x, यानी कि 20 + x, ये आ गया हमारा बी डी। अब हम लोग एक काम करते हैं, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू, जब ये इधर आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 20 + x/√3, ये अगेन आ गया हमें h का वैल्यू। इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिल रहा है, देखो तो इक्वेशन 1 भी हमारा h इज इक्वल टू इतना है, इक्वेशन 2 भी हमारा h इज इक्वल टू इतना है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका कि √3x इज इक्वल टू 20 + x/√3। तो इस √3 को जब इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये हो जाएगा √3 × √3 3 हो जाएगा, तो 3x ना, तो 3x इज इक्वल टू यहाँ बचा हमारा 20 + x, तो इस x को इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, तो दिस इम्प्लाइज, तो देखो 3x यहाँ पर है, ये x आएगा तो माइनस में, तो 3x में से एक x चला जाएगा तो 2x बचेगा, तो 2x इज इक्वल टू हो गया हमारा 20, ठीक है। तो यानी कि x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा भाई, आपको भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि 20/2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो x का जो वैल्यू है हमारा फाइनली x इज इक्वल टू जो है आपका क्या आ जाएगा कि 10 बाद में कटेगा ये हमारा, तो 10 आ जाएगा, 10 मीटर। यानी कि x हम लोगों ने किसको माना था, कैनाल का विड्थ को माना था, यानी कैनाल का विड्थ हमारा आ चुका है। हमें जो बोला था कि द विड्थ ऑफ द कैनाल, तो देयरफॉर द विड्थ निकालने का था ना, द विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर। चलिए एक तो हमारा आ गया, दूसरा हमें कहा गया था कि फाइंड द हाइट ऑफ द टीवी टावर। तो हाइट हमारा बोले तो क्या है, h यही है ना, तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू बैठा देंगे, तो x का जो वैल्यू हमारा 10 आया है उसको हम लोग यहाँ बैठाते हैं, काम हमारा हो जाएगा। तो लिख दो कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा हमारा कि हाँ देखो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3x है ना, तो √3 को √3 ने दिया और x की जगह पर हमारा आया है 10, तो 10 डाल दिया। तो फाइनली यानी कि हाइट जो आएगा हमारा GHT, हाइट ऑफ द टीवी टावर इज कितना हो जाएगा हमारा, यह जाएगा 10√3 हमारा जाएगा ना, इज 10√3 मीटर। अगर आपको बोलता है √3 का वैल्यू पुटाइए, तो √3 का वैल्यू पुटाते 1.732, तो हमारा आया था लगभग कितना 17 पॉइंट समथिंग आता, तो यानी कि हमारा आ गया हाइट ऑफ द टीवी टावर भी आ गया हमारा 10√3 मीटर। तो आई होप सबको समझ में आ गया। मैं साइड हट जाता हूँ, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमें 2 आंसर निकालने के लिए कहा गया था, जो कि हम लोगों ने निकाल दिया। एक तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द टीवी टावर, और दूसरा हमारा ये हो गया था विड्थ ऑफ द कैनाल। तो दोनों हमारा निकल चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना का बिल्कुल ना भूलें, करते रहा करें। चलिए अब जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हालांकि है बहुत ही इजी, बट इस टाइप का क्वेश्चन जब मैंने आर्ट्स अग्रवाल में करवाया था तो बहुत सारे बच्चों को ये था इंक्वायरी, ये था कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था कि सर किसका हाइट ज़्यादा लेंगे, टावर का या बिल्डिंग का। अभी तो फिलहाल मैंने दिखाई दिया कि बिल्डिंग का हाइट कम है, टावर का हाइट ज़्यादा है, मगर क्यों, ये रीज़न मैं बताऊंगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मालूम चल जाएगा। देखो बोला कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बोल रहा कि एक बिल्डिंग है, उसका जो हाइट है हमें दे दिया गया 7 मीटर, यानी कि इस बिल्डिंग का जो हाइट है ये 7 मीटर है, ये हमें बोल दिया गया, ठीक है 7 मीटर। और बोल देंगे कि इस बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द टॉप हमें बोल देगा टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो हमें बोल दिया गया कि बिल्डिंग के टॉप से जो है टावर के
टॉप को भी देखा जा रहा है और उसके बॉटम को भी देखा जा रहा है। यानी कि देखो एलिवेशन तभी ना बनेगा जब किसी चीज़ का हाइट ज़्यादा होगा, हमको ऊपर देखना पड़ेगा। तो यहीं से तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया बिल्डिंग का जो हाइट है वो छोटा होगा और टावर का हाइट जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि बिल्डिंग से जो है टावर के टॉप को देखा जा रहा है। यहाँ जो बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है तो वो टावर के टॉप को देख रहा है। तो जब टावर के टॉप को तभी नहीं दिखेगा वो, जब टावर हमारा बड़ा होगा। टावर जब छोटा होगा हमारा तो फिर अगर टावर, देखो बिल्डिंग अगर हमारा बड़ा है, टावर छोटा है, तो फिर वो टावर के टॉप को देखेगा तो वो तो डिप्रेशन बन जाएगा, यानी कि टावर का टॉप भी हमारा डिप्रेशन में चला जाएगा। मगर यहाँ पे बोला है एलिवेशन, कहा गया देखो यहाँ पे बोल दिया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर। एलिवेशन यानी कि हम लोग ऊपर की तरफ ही देखेंगे, यानी कि टावर का जो हाइट है वो हमारा बड़ा होगा। तो चलिए ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा आइए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब कर ये रहे हैं कि फिर आगे बोला कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसी टावर के फुट को जो देखा जा रहा है तो इसका जो डिप्रेशन बन रहा है ये 45 डिग्री बन रहा है। ये बात समझ में आ रही है, डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया। तो चलिए अब जो है हमारा काम हो गया तमाम। तो देखो जब इसके टॉप को यहाँ से तो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक पैरेलल लाइन खींचता हूँ उसके हॉरिजॉन्टल के, तो ये लाइन जब इसके पैरेलल हो जाएगा तो जब टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, और जब इसके बॉटम को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये यानी कि ये डिप्रेशन है नीचे तरफ, ये बन रहा है 45 डिग्री। तो जब ये 45 बनेगा तो ये भी एंगल हमारा 45 ही हो जाएगा। आपको भले बात ही मालूम है कि क्यों हो जाएगा, क्यों होगा भाई, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, इसमें बोलना भी मत कि सर क्यों होगा। अरे दोनों लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा बराबर होता है ना। तो चलिए अब मैं नेमिंग कर रहा हूँ। अगर ये वाला पॉइंट मेरा ए है, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस इज योर डी एंड दिस इज योर ई। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालने के लिए क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि जो टावर है ना इस टावर का हाइट हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो ये 7 है तो ये भी तो हमारा 7 ही होगा, बात समझ आ रही है। तो बस हमें ये निकालना पड़ेगा, ईडी निकाल देंगे ना, तो ईडी प्लस डीसी कर देंगे सीडी, तो हमें पूरा टावर का हाइट निकल जाएगा। तो यही हमें करने के लिए कहा गया इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे, इजी है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन ट्राइंगल, ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं ए बी सी, ये ट्राइंगल, इसको लेने से क्या होगा हमारा बीसी निकल जाएगा। जब बीसी आ जाएगा तो हमारा एडी भी उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, तो समझना कि हमें ट्राइंगल लेना है ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी 90 डिग्री एट कहाँ पर है, बी पर है, तो बी पर हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री यहाँ पर है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा कि 1045, क्योंकि 45 बन रहा है हमारा ना, तो 1045 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बोले तो ए बी और बेस बोले तो बी सी। 10 जो था हमारा वो परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन दिखाता है ना। तो 1045 का वैल्यू कितना होता है भाई, ये तो होता है 1, और ए बी हमारा कितना है, ए बी है हमारा 7, तो ये हो गया 7 अपॉन बी सी, बी सी को बी सी रहने दो, क्रॉस करोगे तो बी सी का वैल्यू निकल जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 7 मीटर आ जाएगा। यानी कि आपको बी सी का जो लेंथ है ना वो हमें निकल गया है, बी सी हमें निकल गया। बी सी बोले तो ये हमारा 7 मीटर आ चुका है। तो जब ये बी सी आ गया भैया तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं एडी, एडी भी हमारा उतना ही हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अब ट्राइंगल लेते हैं ई डी ए, तो इन ट्राइंगल ई डी ए 90 डिग्री एट कहाँ पर होगा भाई, एंगल डी पे होगा, तो चलिए डी पे 90 डिग्री होगा। तो देयरफॉर एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 1060, तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगी हमारा ईडी, ईडी परपेंडिकुलर हो जाएगा है ना उस ट्रायंगल का, और बेस हो जाएगा हमारा एडी, एडी। तो 1060 का वैल्यू पुट करो, अब करना कुछ नहीं है, 1060 का वैल्यू पुट करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए देयरफॉर 1060 का वैल्यू हो गया हमारा √3 इज इक्वल टू ईडी, ईडी तो हमें निकालना है तो ईडी की जगह पर ईडी रहने दो बटा एडी हो जाएगा, एडी हमारा हो गया बीसी के बराबर, तो यानी कि 7। तो ये क्रॉस करेंगे हम लोग तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ईडी इज इक्वल टू 7√3 मीटर। ये आ गया ईडी का वैल्यू, क्या बोलते हो, ईडी आ गया हमारा। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पूरा टावर का हाइट। तो टावर का हाइट क्या है आपका ईसी है, तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, सीई, सीई हो जाएगा है ना, सीई, और सीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि ईडी प्लस क्या हो जाएगा सीडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, ईडी कितना निकला, ईडी निकल गया हमको 7√3, तो ये हो गया हमारा 7√3, अब प्लस आ गया हमारा ये सीडी, सीडी का वैल्यू कितना है हमारा 7, जो ये है वही सीडी है हमारा, तो ये हो गया 7।
अब क्या करो 7 आप चाहो तो कॉमन ले लो दोनों में से, ये इतना मीटर आ गया, तो 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ √3 और प्लस यहाँ पे बचेगा 1। इतना ही आंसर है हमारा एनसीईआरटी का। तो ये हो गया आंसर आपका एनसीईआरटी का 7 × √3 + 1। अच्छा, अगर आपको √3 का वैल्यू दिया था तो यहाँ पर √3 का वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो √3 का 7 को जगह 7 देंगे, √3 का वैल्यू देगा 1.732, अब +1 है तो 1 डाल देंगे, तो यानी कि फाइनली आ जाएगा 7 × इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2.732 आ जाएगा, है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपको कितना, चलो मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ लेता हूँ, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 हाथ में रहा 1, 7 या 21, 1 22 के 2 हाथ में रहा 2, 7 तो 49, 50 51 51 के 1 हाथ में रहा 5, 7 दूनी 14 14 5 19, तो ये आ जाएगा 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट का पॉइंट, इतना ही मीटर हो जाएगा हमारा हाइट। जब हमें अगर √3 का वैल्यू दिया रहता है और बोलता कि पॉइंट में निकालिए तो ये इतना आता है हमारा आंसर। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया है ना। मैं साइड हट जाता हूँ, अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है हमारा डन। आइए अब जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। रिलेशंस आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो अच्छा क्वेश्चन में से क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। बोल रहा है कि ना एक लाइट हाउस है, ये मान लो कि ये हमारा क्या है, ये एक लाइट हाउस है हमारा, ठीक है, दिस इज योर लाइट हाउस। तो ये इसका हाइट हमें दे दिया गया है, कितना दिया गया है 75 दिया गया है। चलिए 75 मीटर, तो ये हाइट हमें गिवन है 75 मीटर, दिस इज योर हाइट। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से बोल रहा है। तो ये है हमारा क्या, सी लेवल है। सपोज ये हमारा सी है, समुद्र है, समुद्र का जो है ये लेवल है हमारा, ठीक है ना, नीचे पर पानी ही पानी है हमारा, ये समुद्र का लेवल है हमारा, ठीक है। चलिए तो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बोल रहा है कि 2 शिप का जो है डिप्रेशन, 2 शिप है और उसका डिप्रेशन कितना है हमारा, एक का है 30 डिग्री और एक का है 45 डिग्री, ठीक है। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, ये थोड़ा समझो। एक क्वेश्चन आपको आएगा सेम साइड और एक क्वेश्चन आएगा आपको अपोजिट साइड। तो जब अपोजिट साइड का क्वेश्चन आएगा तो लाइट हाउस जो है बीच में होगा और एक शिप इधर होगा और एक शिप उस पार होगा, ये क्वेश्चन आएगा। सेम साइड में क्या होगा आपका कि दोनों शिप जो है आपका एक ही साइड में होगा, ठीक है ना। तो हमें बोल रहा है कि 2 शिप है और एक के पीछे दूसरा है। अगर मान लो कि ये एक शिप यहाँ पर है, सपोज ये एक शिप यहाँ पर है, ये हमारा वो शिप है, एक शिप यहाँ पर है हमारा, ठीक है, ये रहा वो शिप, यहाँ पर हमारा एक शिप है, ठीक। चलिए दूसरा शिप है हमारा यहाँ पर, चलो ठीक है, एक शिप में मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो है हमारा ये सेकंड शिप है हमारा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा सेकंड शिप। तो अब क्या बोल रहा है कि एक शिप के जस्ट पीछे दूसरा शिप है और दोनों का हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया गया है 30 डिग्री। तो यही से नहीं देखा जाएगा, तो ये डिप्रेशन होगा हमारा, एक का 30 डिग्री दिया है, एक का 45 डिग्री दिया गया। तो ये हो गया आपका पहले वाले का डिप्रेशन, ये हो गया हमारा। दूसरे वाले का डिप्रेशन हो गया हमारा ये वाला, चलो ये हो गया दूसरे वाले का डिप्रेशन। तो ये जो एंगल बन रहा है, तो जो नज़दीक होगा जैसे देखिए उसका एंगल ऑफ जो है, देखो ये यहाँ से डिप्रेशन जब बनेगा तो हमें यहाँ से एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा। तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा आपको 45 डिग्री बड़ा वाला, ठीक। और ये जो एंगल होगा हमारा ये होगा 30 डिग्री छोटा वाला, है ना। चलिए तो 2 एंगल देखो, जितना नाव जितना नज़दीक होगा ना ऊपर से आपको इतना सर झुका के देखना पड़ेगा और जितना दूर होगा ना तो उतना कम सर झुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है नज़दीक में है ना, तो इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा हो गया। तो जब ये आपको 45 है तो ये वाला भी एंगल 45 हो जाएगा और जब ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है हमारा। बस में आ गई। चलिए तो आइए आगे चलते। तो हमें बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, यानी कि ये 2 शिप है ना, इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है हमें यही निकालने के लिए कहा गया। अगर हम ये इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है हमारा, इसको अगर हम x मान लें, सपोज ये हमारा x है तो x मीटर, यही डिस्टेंस हमें निकालने के लिए कहा गया। तो चलो नेमिंग कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया, दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर C एंड दिस इज योर D। पास में आ गई। चलिए तो करेंगे कुछ नहीं, पहला ट्रायंगल देखो हमारा बन रहा है ABC, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो पहले हम लोग ABC लेंगे। तो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC 90 डिग्री एट कहाँ पर है भाई,
बी पर है तो बी, तो क्या हो जाएगा हमारा कि टेन फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो हो गया हमारा ए बी और बेस हो गया हमारा बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। तो 1045 का वैल्यू जो है डियर वो होता है 1 इज इक्वल टू ए बी यानी कि 75 हमको दिया गया है और बी सी तो हमको कुछ नहीं मालूम, तो बी सी को बी सी रहने दो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दिस इंप्लाइज बी सी का लेंथ हमारा कितना आएगा, उतना ही आएगा, यानी कि बी सी इज इक्वल टू आ गया हमारा, आ गया ये भी 75 आ जाएगा, तो ये भी 75 मीटर आ गया, यानी कि जितना बड़ा बी सी है उतना ही बड़ा ये है हमारा ना। हालांकि फिगर में जो है थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा है, बट ये इमेजिन कर लो कि जितना बड़ा हमारा ए बी है उतना ही बड़ा हमारा बी सी है, क्योंकि एंगल 45 डिग्री बन रहा है। अब जो ट्रायंगल लेंगे हम लोग वो ले रहे हैं ए बी डी ले रहे हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल नाउ, इन ट्रायंगल ए बी डी 90 डिग्री, तो फिर हमारा बी पे ही होगा एट बी। तो अब जो एंगल बन रहा है वो 45 बन रहा है, तो 1045 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर 30 बन रहा है ना एंगल हमारा, 30 बन रहा है, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो फिर वही हमारा ए बी हो गया। और इस बार जो बेस है, बेस हो जाएगा हमारा 20 से लेकर डी तक का, तो बेस हो गया हमारा बी डी, ठीक है। चलिए, तो 1045 का वैल्यू होता है, 1030 का वैल्यू होता है √1/√3, और ए बी तो हमारा वही 75 है, तो 75 हो गया। और बी डी हमारा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बी डी ये हो गया, तो यहाँ से तक ये एक्स है और एक्स प्लस ये जो है हमारा बी सी है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया हमारा एक्स, तो आप चाहो तो देखो ये हो गया हमारा एक्स, या फिर आप चाहो तो मैं ऐसे लेता हूँ कि सी डी और प्लस हो जाएगा, ये देखो सी डी और प्लस सी बी ये हो गया हमारा, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू जो पुट करेंगे तो 1/√3 इज इक्वल टू 75 को देखिए जगह पर 75 रहने देता हूँ, अपॉन में देखो सी डी कितना है हमारा, सी डी है हमारा एक्स, तो ये हो गया एक्स प्लस सी बी यानी कि ये बी सी, ये अभी हम लोगों ने निकाला है, ये हमारा यहाँ निकला है ना, वो 75 ही निकला है, तो ये हो गया हमारा 75। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x प्लस 75 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 और √3 आ जाएगा। इस 75 को उधर भेज दो तो माइनस में चला जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा 75√3 माइनस 75, तो 75 अपन कॉमन ले सकते हैं, तो 75 कॉमन ले लेते हैं, तो 75 आ गया कॉमन, तो ये आ जाएगा हमारा √3 और -1, ठीक है। यही इतना ही मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमें √3 का वैल्यू बोला नहीं है पुट करने के लिए, तो यही हमारा x हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो लिख देना कि देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, आप लिख देना कि देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप आर, टू शिप्स इज क्या हो जाएगा हमारा, दो शिप्स का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा 75 और √3 -1 मीटर। अगर आपको √3 का वैल्यू अगर दिया रहता है ना डियर, तो √3 का वैल्यू पुट करते हैं 1.732, और 1.732 -1 करते तो 0.732 आता, और उसको 75 से मल्टीप्लाई करते और हमारा आंसर आया था। तो ऐसा कुछ है नहीं, दिया गया नहीं है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं सर साइड हो जा रहा हूँ, अब चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो ये था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए अब जो है हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए रिलेशन अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन में से क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, एनसीईआरटी का सबसे अच्छा क्वेश्चन में से क्वेश्चन है। देखो इस तरह क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देख लो क्वेश्चन, क्योंकि फिगर जो है ना आपको गिवन था हमारे एनसीईआरटी में, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसलिए मैंने फिगर बना दिया है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि a 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। बोल रहा है कि एक बलून है जो कि ग्राउंड से, ये जो ग्राउंड है हमारा, जो लड़की खड़ी हुई है, ठीक है ना, तो ये लड़की खड़ी है, और बोल रहा है कि ना ये बलून ग्राउंड से 88 मीटर, यानी कि ये जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का बलून का पूरा ये 88.2 मीटर है, ठीक है। और ये क्या कर रही है, जो लड़की है इस बलून को देख रही है, ठीक है, इसको सपोर्ट कर रही है, देख रही है। तो फिर क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम आइज ऑफ द गर्ल एट इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो जैसे ही इस लड़की ने इस बलून को देखा तो क्या हुआ कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके आइज से, आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस लड़की का, वो बन रहा है 60 डिग्री। वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री। तो ये जो है आपका 60 डिग्री बन गया, समझना बात को। ये वाला जो एंगल बना हमारा, दिस इज योर 60 डिग्री।
अब समझना इस बात को, बलून क्या हो रहा है, मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। बोल दिया कि जो बलून जो मूव कर रहा है मूविंग विद द हॉरिजॉन्टल है ना, विंड की मदद से हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। तो बलून इस डायरेक्शन में आपको जा रहा है, ठीक, इस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, अच्छा इसी डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, हम बोल सकते हैं कि बलून इस डायरेक्शन में क्यों नहीं आ रहा है, तो रीजन यही है कि देखो आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन इज रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो क्या हो रहा है कि जब वो लड़की यहीं खड़ी हुई है तो बलून जब वो जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, तो दूर जाएगा तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगा, नजदीक आएगा तो एलिवेशन बढ़ेगा। अब जब एरोप्लेन को देखते होगे तो एरोप्लेन जितना दूर होता होगा तो आपको सर उतना नहीं झुकाना पड़ता होगा, मगर एरोप्लेन जितना नजदीक आएगा उतना ही सर को आपको उठाना पड़ेगा। तो पहले तो 60 डिग्री बन रहा था, फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ देर के बाद इसी बलून को जो फिर वो देखी तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो अब बन रहा है इसके आंखों से वो बन रहा है 30 डिग्री, ये बना 30 डिग्री, अब बना 30 डिग्री। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये भी हाइट जो है वो कितना है, वो है आपको 88.2, यानी कि ये जो हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 88.2 मीटर आपको ये हाइट हो गया, ठीक है, बलून का हाइट। अब क्योंकि ये जो लड़की है ये भी, इसका भी हाइट हमें दे दिया है, इस लड़की का हाइट 1.2 मीटर दिया गया है, तो ये 1.2 मीटर है, इतना सा क्या है, 1.2 मीटर है। बस समझ में आ गई। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है हमें कि सी फिगर 9.1 थी, तो 9.1 सी फिगर हमें दे दिया था, इसलिए मैंने फिगर बना दिया। अब बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो बोल रहा है कि जो बलून यहाँ से जो यहाँ तक आया इस इंटरवल में, तो इसका डिस्टेंस निकालना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पहुँचा है इसका डिस्टेंस आपको निकालने के लिए कहा गया। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है ना वो, कि आपको कभी कभी डिस्टेंस निकालने के लिए बोल देगा, ये फिर बोला ना कि आफ्टर सम टाइम, तो डिस्टेंस आपको दे देगा और वो टाइम निकालने के लिए बोल देगा। डिस्टेंस दे देगा, स्पीड दे देगा कि जो बलून मूव कर रहा है या जो एयर जो आपका जो विंड का जो स्पीड है ना, तो वो आपको उसका स्पीड दे देगा, हमको स्पीड दे देगा और ये डिस्टेंस दे देगा, तो हमें बोलेगा क्या कि टाइम निकाली। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने करवाया है आर्य सगवाल में, इस बलून का जो है क्वेश्चन बहुत सारा है, तो आप जाकर के वो देखना करना, मैंने करवाया है। और इसमें प्लेन वाला भी क्वेश्चन है आपका, तो प्लेन वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी जाकर देखना। तो सेम टाइप का आपका प्लेन वाला भी क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए सबको जाकर देखना करना, सब में स्पीड निकालने के लिए आता है। अच्छा क्वेश्चन में से क्वेश्चन है सबसे सारा। तो अब जो है हमें ये जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो बलून मूव किया है, तो यही हमको डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है। तो ये निकालेंगे। ये हम लोग काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं। फिगर का जब नेमिंग करेंगे तो दिस इज योर ए, ये हो गया हमारा ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, एफ तो ऑलरेडी गिवन है, दिस इज योर जी, है ना, एंड दिस इज योर एच, तो एच। तो हमें निकालना है ये डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कवर किया है ये डिस्टेंस निकालना है। इजी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं एच जी एफ, ये ट्रायंगल लेते हैं क्योंकि इसमें जो हमको एंगल जो है वो 60 डिग्री गिवन है। तो अब तुम खुद सोचो, तो देखो अभी बताएंगे वो चीज़ समझना। तो सॉल्यूशन देखो, सोल्यूशन समझना बात को कि इन ट्रायंगल कौन सा बन रहा है हमारा, एच जी एफ, एच जी एफ 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, तो एट जी पे बन रहा है, तो 90 डिग्री एट जी हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा कि ये 60 डिग्री बन रहा है ना, तो 10 60 ले लेते हैं ना, तो 10 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा जी एच, तो जी एच हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा हमारा जी एफ, तो ये हो गया बेस जी एफ। बस समझ में आई। अच्छा अब समझो इस बात को कि जो जी एफ है, देखो जो जी एच है इसका लेंथ कितना होगा जी एच का, तो तुम खुद सोचो कि ये पूरा का पूरा है आपको 88.2, उसमें से ये है आपका 1.2, क्योंकि ये जो लड़की का जो हाइट है वो 1.2 है, तो 88 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो 87 हो जाएगा। तो 1060 का जो वैल्यू है वो हो गया हमारा √3 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 87, अब आई हो गया हमारा जी एफ। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जी एफ निकल जाएगा, जी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 87/√3। इसको फर्दर जो है ना रेशनलाइज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करोगे तो √3 से ऊपर और √3 से करेंगे नीचे मल्टीप्लाई। रेशनलाइजिंग जब डिनोमिनेटर अगर नहीं आता है तो क्लास 9th RS से वाले एक्सरसाइज 1F जाके कवर कर लेना, मैंने करवा रखा है तो वो देख लेना, तो उससे आपको रेशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर आ जाएगा। आइए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे डियर, तो ये आ जाएगा हमारा जी एफ का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 87/√3, ठीक है। अब बाय में हो जाएगा हमारा √3 3 हो जाएगा, तो 3 इसको काटेंगे तो 3 2 6 और ये हो जाएगा हमारा 3 9 27, यानी कि फाइनली जो हमें जी एफ का जो वैल्यू आएगा वो जी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 29/√3 मीटर। ये आ गया आपका जी एफ,
ठीक है। चलिए, तो जी एफ तो हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करते हैं क्या, ट्राइंगल लेते हैं ए बी एफ ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी एफ 90 डिग्री एट बी पे बनेगा। इस बार बी पर हमारा 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा कि 10 एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है ना। इस ट्राइंगल में एंगल देखो 30 डिग्री बन रहा है। तो 10 30 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए बी, अब बटा बेस, बेस हो जाएगा पूरा का पूरा बी एफ। तो ये हो गया हमारा बी एफ, ठीक है। चलिए 10 30 का वैल्यू पुट कर दो, यानी कि ये हो जाएगा हमारा √1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू ए बी। ए बी हो गया हमारा, फिर से वही होगा 87। क्यों, क्योंकि ये पूरा है 88 और ये है हमारा 1.2। तो 88 में 1.2 माइनस करोगे तो 87 आएगा। तो ये हो गया हमारा 87 बटा बी एफ। तो बी एफ देखो, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक बी एफ है। तो बी एफ में क्या होगा आपका कि जी एफ प्लस बी जी दोनों को जोड़ेंगे। तो यानी कि बी एफ को अपन लिख सकते हैं कि बी जी प्लस जी एफ, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन बीजी कितना है, बीजी तो हमें नहीं मान लो, बीजी ही निकालना है हमें। तो बीजी को जगह पे बीजी रहने दो प्लस जीएफ। अब देखो जीएफ हम लोगों ने अभी निकाला है, जीएफ का वैल्यू हमारा अभी आया 29√3 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 29√3, ठीक है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बाबू तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि बीजी, ठीक, प्लस 29√3 इज इक्वल टू, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 87√3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज बी जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो 87√3 माइनस 29√3, ठीक है। तो इसको माइनस जब करोगे बाबू तो ये बी जी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसको माइनस कर दो तो 17 में से 9 जाएगा तो 8, और यहाँ आ जाएगा हमारा 7 में से 2 का तो 5, 58√3 मीटर। यही तो हमें निकालने के लिए कहा गया था, यही डिस्टेंस हमें निकालने के लिए कहा गया था, जो कि हमारा निकल गया 58√3 मीटर आया हमारा। तो उसके बाद लिख देना कि देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज कितना आया हमारा 58√3। तो यहाँ देंगे 58√3 मीटर, यही हमारा हो गया आंसर। अगर फर्दर √3 का वैल्यू बोलेगा पुट करने के लिए तो उसको पुटा देना, क्या कितना इजी है और हमारा बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, है ना। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। और बाबू मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो 14 नंबर जो क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन में से क्वेश्चन है। और इस टाइप का सारा क्वेश्चन आपको मैंने RS अग्रवाल में करा रखा है। तो प्लीज़ आप RS अग्रवाल का जाकर है ना, इस टाइप का 4-5 क्वेश्चन है जिसमें आपको कभी टाइम निकालने के लिए आ जाएगा, कभी आपको स्पीड निकालने के लिए आ जाएगा, तो उसको जाके बनाना, तो उससे आपको कवर हो जाएगा। और एरोप्लेन वाला भी क्वेश्चन होगा इसी पे बेस्ड, तो उसको करना बनाना, ठीक है। या हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो ये डिरेक्शन अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 15 करते हैं। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन में से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है हमारा क्या कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। बोल रहा है कि स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, एक टावर के फुट से जो है गुजर रहा है, ठीक है। बोला अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है जो टावर के टॉप पे कहीं पर यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कहीं खड़ा हुआ है। और वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व्स a car at an angle of depression 30 degree which is approaching to the foot of the tower। क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। मान लो कि यहाँ पे कई कार हैं, तो कार क्या हो रहा है कि आपको किसी एक स्पीड से, वो जो कार है हमारा, उसका जो कार है वो एक स्पीड से जो है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से वो इधर से गुजर रहा है, ठीक, इस तरफ फुट की तरफ जा रहा है कार। अब क्या हो गया कि उसके बाद बोल रहा है कि 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद क्या हुआ कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी कि 6 सेकेंड के बाद क्या हो, जब वो कार इधर जा रहा है तो क्या हुआ कि 6 सेकेंड के बाद मान लो कि वो कार यहाँ पहुँच गया हुआ। सपोज वो कार मान लो कि ये यहाँ पर पहुँच गया वो कार, ठीक है, ये कार यहाँ पहुँच गया 6 सेकेंड के बाद ये कार यहाँ पहुँच गया। तो बोल रहा है क्या कि अब जो एंगल ऑफ, पहले जो देखो ये जब देख रहा था इस कार को यहाँ से, तो एंगल ऑफ जो ये जो एंगल बन रहा था, ये एंगल 30 डिग्री बन रहा था। अब क्या हुआ कि जब 6 सेकंड के बाद
ये कार यहाँ आ गया तो एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में टाइम जो उसने लगाया है वो टाइम लगाया है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड्स लगाया है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, फाइंड टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। बोल रहा कि अब इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचने में जो कार जो है कितना टाइम लगाएगा वो हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। अच्छा एक काम करते हैं, हमें डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं मालूम है, चाहे इसको मैं नेमिंग करता हूँ, दिस इज योर ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। हमें डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं मालूम है, हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x मीटर है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y मीटर है। देखो सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था एग्जाम्पल नंबर 14 में आपका RS अग्रवाल का, और क्वेश्चन नंबर 14 भी RS अग्रवाल का सेम क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल नंबर 14 मैंने करवाया था 14 और क्वेश्चन नंबर 14 में कहा था कि आप एग्जाम्पल नंबर 14 को देख करके आप कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है हमारा, तो देख लो कैसे करेंगे। तो हम लोग एक काम किए, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को मान लिए x मीटर, ये डिस्टेंस को यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस को मान लिया y मीटर। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, और हाइट तो हमारा जो है वो कॉमन होगा, मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम ही रहेगा, हाइट तो सेम ही रहेगा। आइए तो हम लोग लेते हैं ट्रायंगल क्या कि सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं पहले क्या क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में ए बी सी 90 डिग्री कहाँ बनेगा, बी पे बनेगा, तो 90 डिग्री एट बी पर 90 डिग्री बना। तो अब जरा सोचो कि क्या होगा अगर हम सोचे तो 60 डिग्री है तो tan 60, तो tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या कि ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, चलो tan 60 का वैल्यू अगर हम लोग डाल दें तो √3 हो जाएगा, तो ये हो गया √3 इज इक्वल टू ए बी की जगह पर मैं ए बी ही रहने देता हूँ, और बी सी हमारा x है तो ये हो गया हमारा x। ठीक है, चलिए मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो फाइनली जो है मैं ए बी का जो वैल्यू है ए बी इज इक्वल टू निकल जाएगा हमारा कि √3x। ठीक है, ये आ गया हमारा ए बी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। चलिए तो इन ट्रायंगल ए बी डी 90 डिग्री एट बी पे ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा कि अब जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि वही ए बी अपॉन क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा, तो बी डी। चलिए तो tan 30 का वैल्यू हो गया हमारा 1/√3, तो ये हो गया हमारा 1/√3। ठीक है, इज इक्वल टू ए बी की जगह पे मैं ए बी रहने देता हूँ, बी डी जो है हमारा, तो ये यहाँ से यहाँ तक x है और ये y है, तो x प्लस y आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम फिर से ए बी का वैल्यू निकालेंगे, तो फाइनली ए बी इज इक्वल टू हमको यहाँ से निकल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारा कि x प्लस वाई निकल जाएगा, x प्लस वाई अपॉन √3 हो जाएगा, है ना, ये यहाँ पे ये √3 है तो ये उधर जाएगा तो x प्लस वाई बाय √3 हो जाएगा। ये आ गया ए बी का वैल्यू। तो अब इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, इक्वेशन 1 हमारा हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखो अगर दोनों को इक्वेट करें, ये भी ए बी का वैल्यू, ये भी ए बी का वैल्यू, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या मिलेगा कि √3x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बाय √3। तो ये √3 जब इधर आएगा तो यानी कि हो जाएगा क्या आपका कि 3x, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू x प्लस वाई, यानी कि इस x को इधर भेज देंगे हम, तो फाइनली हमें एक रिजल्ट आ जाएगा कि 2x, तो 3x यहाँ पे ये x जाएगा तो माइनस में, यानी कि 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू वाई। अब समझो इस बात को, अब आपका यहीं से बन चुका है, चाहो तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो y डिस्टेंस जो है हमारा जो y है, y इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 2x, ये हो गया हमारा 2x। तो तुम खुद सोचो कि 2x को कवर करने में लगा रहा है 6 सेकेंड। अब आप रिजल्ट डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, अब तुम खुद देखो ना कि ये है हमारा y का वैल्यू आया है 2x और y मीटर को कवर करने में लगा रहा है 6 सेकेंड, तो y का वैल्यू कितना है 2x, यानी कि 2x को जो है कवर करने में लगा रहा है वो 6 सेकेंड। तो मैं वही बात यहाँ लिख रहा हूँ कि टू कवर 2x मीटर को कवर कर रहा है, 2x मीटर आकार टेक्स 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। ठीक है, तो देयरफॉर टू कवर x मीटर आकार का टेक कितना लगाएगा वो हमारा, तो 6/2 लगा देगा, 6/2 सेकेंड। तो यानी कि फाइनली जो उसको काटोगे तो 3 सेकेंड आ जाएगा, तो 3 सेकेंड ये आपका जो है
आंसर आ गया कि 3 सेकंड में जो है हमारा वो कार कवर कर जाएगा। तो यहाँ पे यूनिटी मेथड लगा के हम लोग काम कर लेंगे, एकदम ईजी था, एकदम सिंपल है ना। आइए अब जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस एक्सरसाइज का। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। और डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूँगा बार बार कि प्लीज़ अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत काम आने वाला है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। और मैंने आपको बता रखा है कि हाइट एंड डिस्टेंस का सारा क्वेश्चन जो है आर.एस. अग्रवाल का भी वो सब मैंने करवा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाला होगा और आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप चेक कर सकते हो। और मैंने कहा है कि सारा का सारा एग्जाम्पल और हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का वो सब मैंने करवा दिया है। आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो एक बात हमें ये बोला कि एक टावर है हमारा, समझ लो आपको, ये रहा वो टावर, ये एक टावर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है तो जल्दी कर लेते हैं, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी कर लेते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो ये बोला क्या कि एक टावर है, टावर को बोला कि कहीं से एक पॉइंट है आपका जो कि 4 मीटर की दूरी है, कहाँ से, इस टावर के बेस से 4 मीटर की दूरी पे। तो ये बोल रहा है कि एक तो 4 मीटर की दूरी है, दूसरा कि एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के ही बेस से। एक बोला कि 9 मीटर, यही इसी बेस से जो है आपका एक 9 मीटर की दूरी पे, यानी कि यहाँ पर इसी पॉइंट को बढ़ाया गया है, यहाँ आया, यानी कि ये जो दूरी है आपका, ये जो डिस्टेंस है ये 9 मीटर है हमारा, ये बोलते हैं ये 9 मीटर है, ठीक। तो 2 पॉइंट हमें है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो दोनों जगह से क्या हुआ कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से भी मिल रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से भी मिल रहा है, और दोनों के बारे में हमें ये बात कहा गया है स्ट्रेट लाइन विद आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री है, एंगल क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री हमें मालूम है द सम ऑफ 2 एंगल्स आर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, दोनों एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यानी कि अगर ये वाला एंगल बाबू हमारा थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तभी तो हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 90 आएगा, दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। चलो मैं नेमिंग करता हूँ, दिस इज योर ए बी सी डी। निकालने के लिए क्या कहा गया है, तो बोला कि प्रूव डैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, यानी कि जो हाइट होगा ए बी वो 6 मीटर होगा, हमको यही प्रूव करने के लिए बोला है। इजी है, देखो सॉल्यूशन सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इस ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए बी सी में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री एट बी पर, तो एंगल लेते हैं हम लोग टेन थीटा। टेन थीटा इसको क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि ए बी बटा बेस कितना हो गया हमारा, बी सी, ठीक। टेन थीटा की जगह पे टेन थीटा ही रहने दो, टेन थीटा की जगह पे टेन थीटा ही रहने दिया। ए बी की जगह पर मैं ए बी रहने देता हूँ, बी सी हम लोगों का जो है 4 दिया गया है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। चलिए आइए नाउ इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, ए बी डी लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी 90 डिग्री एट बी पर ही होगा हमारा, है ना। तो टेन थीटा, थीटा का जगह पर कौन है, 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा, परपेंडिकुलर बोले तो ए बी और बेस बोले तो पूरा का पूरा बी डी हमारा 9 है, तो ये हो गया हमारा बी डी। चलिए अब एक चीज़ देखो तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, याद करो, है ना, ये होता है कॉट थीटा। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा कि कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ा है हम लोगों ने ना। टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा चल गया मेरा ए बी अपॉन बी डी का जो लेंथ है हमारा 9 दिया गया, तो ये हो गया 9, ठीक है। अब इसको पलट दो, इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे बाय में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 बटा ए बी, पलट दिया, ठीक। 1 बाय कॉट होता है 10, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया 9 बाई ए बी, इसको इक्वेशन 2 मानो। तो 1 and 2 से क्या हो रहा है बाबू, कि फ्रॉम 1 and 2 से देखो तो ये भी हमारा टेन थीटा चल रहा इतना हो गया, ये भी टेन थीटा चल रहा इतना हो गया, तो दोनों इक्वेट हो जाएगा हमारा, यानी कि ए बी बटा 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 बटा ए बी। तो ए बी इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी इंटू ए बी यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 चौके 36, यानी कि ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 36, है ना। और 36 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि आपका ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा
6 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस 6 होगा तो माइनस तो लेंगे नहीं, क्योंकि हाइट जो है हमारा वो माइनस में होता नहीं है। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा 6 मीटर। यही हमको दिखाना था, प्रूफ करना था, तो लिख देना कि हैंड्स प्रूफ्ड। ए बी यानी कि हाइट ऑफ द ऑफ जो है टावर जो है वो हो गया हमारा 6 मीटर। तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकती हो, तो ले लो उसका स्क्रीनशॉट, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा किसका, इस एक्सरसाइज का। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा डन। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी हमारी मुलाकात किसी नए एक्सरसाइज के साथ में। और कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को तो सब्सक्राइब बिल्कुल याद से भी कर दें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी हमारी मुलाकात। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।